नाज़रीन कराम, ये एक क्लासिक केस है कि इस केस में जस्ट एंड्स जस्टिफाई अनजस्ट मीन्स, यानी कि हक लेने के लिए गलत रास्ता अख्तियार किया गया। आप जेन्युइन अपना हक ले रहे हैं, लेकिन आपने जो रास्ता अख्तियार किया है वो गलत अख्तियार किया है। दुरुस्त काम को गलत तरीके से करना, ये केस इस हवाले से क्लासिकल मिसाल है। निचली अदालतों ने उल्टा रास्ता अख्तियार किया है, बजाय इसके कि मतलूबा नताइज के बच्चों को दान नफका मिलता, इनको एक लंबे चक्कर में डाल दिया गया और गैर जरूरी मुकदमाबाजी कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या जनाब? द पिटिशनर्स ग्रैंडसन instituted a family suit through his mother for his maintenance against his father। जो पिटिशनर आया ना, वो दादा आया है, उसके पोते ने अपनी मां के थ्रू दावा दायर किया मेंटेनेंस का, यानी कि खातून ने दावा दायर किया मेंटेनेंस का अपने बेटे के लिए अपने शौहर के खिलाफ। द सूट वाज डिक्रीड एंड अ पिटिशन वाज फाइल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट द जजमेंट डेटर। बच्चे के खर्चे के लिए दावा दायर किया गया फैमिली कोर्ट में, वो डिग्री हो गया। अब वो उसकी एग्जीक्यूशन उन्होंने फाइल की, इजरा फाइल कर दिया, इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। The presence of the judgment debtor could not be procured to pay the decretal amount, nor could the degree holder trace out any of his property। जो जजमेंट डेटर यानी वो बच्चे का बाप था, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, खुद भी वो गायब हो गया। द डिग्री होल्डर फाउंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पिटिशनर। अब बच्चे की वालदा ने केस किया हुआ था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल किया जिसमें बच्चे के दादे के नाम प्रॉपर्टी थी। बाप तो भाग गया, बाप के नाम भी कुछ नहीं था, अब दादे के नाम प्रॉपर्टी थी। अब क्या हुआ जनाब? द डिग्री होल्डर फाउंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पिटिशनर ग्रैंडफादर and requested the executing court to attach dead property for recovery of the digrital amount, which was accepted। उन्होंने कहा जनाब बाप तो नहीं मिला बच्चे का, तो बच्चे के दादे की प्रॉपर्टी निकल आई है, आप इसको अटैच कर दें, कुर्क कर लें। अदालत ने यह बात मान ली, हालांकि इजरा फाइल हुआ था उसके बाप के खिलाफ, डिक्री हुई थी बच्चे के बाप के खिलाफ, ना कि दादा के खिलाफ। अब क्या हुआ जनाब? The petitioner filed an application for the release of his property from the attachment। दादा ने दरखास्त दी कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी को जो अटैच किया गया इसे रिलीज किया जाए। Pleading that he had neither been a party to the suit nor had any decree been passed against। उसने कहा जनाब ना तो वो दावे में, खर्चे के दावे में फरीक था, और ना ही मेरे खिलाफ कोई डिग्री पास हुई है, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी क्यों अब ले रहे हैं? द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसमिस्ड हिज एप्लीकेशन। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, हमने तुम्हारे से ही लेनी है, तुम दादे को खर्चा दो। और भाई खर्चा तो दादे ने देना था, लेकिन उसको फ्रीक बनाया होता केस में, डिग्री उसके खिलाफ पास होती तो फिर तो ले सकते थे। द पिटिशनर चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इन द हाई कोर्ट थ्रू रिट पिटिशन व्हिच वाज आल्सो डिसमिस्ड। लो, हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं नहीं दादा दो तुम ही खर्चा, और खर्चा दादे ने जरूर देना था, लेकिन टेक्निकली क्या हुआ कि ना तो डिग्री पास उसके खिलाफ हुई थी और ना ही वो उस केस में फ्रीक था। हैंस दिस पिटिशन फॉर लीव। अब वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट में दादा आ गया कि मैं तो फ्रीक ही नहीं हूं, तो मुझसे क्यों मेरी प्रॉपर्टी को क्यों कुर्क किया जा रहा है? देना दादे नहीं है, ये भी आपको बता दूं, तो देना भी चाहिए, लेकिन दादा भी तो फिर उसी बाप का बाप है ना, जो खर्चा अपनी सगी औलाद को नहीं दे रहा, तो उन्हें भी किया जी मैं क्यों दवा, मैं तो फ्रीक ही नहीं सी विच। टेक्निकली ये ठीक बात है दादे की, लेकिन असूलन तो गलत है ना। जाहिर है कि वो अपने पोते को दे खर्चा। बहरहाल अब इसमें ये
क्या हुआ जनाब कि एक दुरुस्त काम को करने के लिए गलत रास्ता अपनाया गया, जिसका मैंने आगाज में डिस्कस किया आपके साथ। उनको चाहिए था कि ये केस फाइल करते, दावा फाइल करते, उस पर दादा भी फ्रीक होता या दादे के खिलाफ रहता केस दायर कर देते, उसे डिग्री कराते और हो जाना था डिग्री। दादा लायबल है, ग्रैंडफादर इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस अलाउंस to his grandson or granddaughter. Under the Islamic law of maintenance of children, if the father of the child has died or the father, being a poor person, has no financial sources to maintain his child, the obligation to maintain such child passes on his grandfather. मतलब ग्रैंडफादर के ऊपर आ जाता है ये। द इस्लामिक लॉ की ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्यूटेड नहीं है। द मैटर ऑफ कंटेंशन बिटवीन द पार्टीज दैट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन बाय अस whether a decree for maintenance passed against the father of a child can be executed against the grandfather। बाप के खिलाफ जो डिग्री हुई है क्या वो दादा के खिलाफ एग्जीक्यूट कराई जा सकती? और द चाइल्ड हैज टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर मेंटेनेंस अगेंस्ट हिज ग्रैंडफादर, क्या ये दादा के खिलाफ इसको सूट फॉर मेंटेनेंस नहीं दायर करना चाहिए था? In case no property of his father, the judgment debtor is found for the execution of the degree. This is the requirement of the fundamental right granted by Article 10A of the Constitution of Pakistan, which mandate that for the determination of his civil rights and obligation, a person shall be entitled to a fair trial and due process। आइन कहता है, 10A जो कहता है आर्टिकल कि सबको फेयर ट्रायल का, आप उसको उसके खिलाफ केस करते, दावा करते, उसके खिलाफ डिग्री कराते, फिर तो दादे से पैसे लेते, लेकिन आपने गलत रास्ता अख्तियार किया। तो ये जो सूरत हाल थी, इसने द ऑब्लिगेशन ऑफ ए ग्रैंडफादर टू मेंटेन हिज ग्रैंड चाइल्ड is dependent upon two conditions. The father of the child must be a poor person who has no financial resources to maintain that child, and the grandfather of the child must be a person who is financially in easy circumstances। तो पैसे उनसे ले सकते थे लेकिन उसके खिलाफ दावा डिग्री करवाते, जो उन्होंने दावा नहीं कराया। These two conditions are thus also the grounds of defense available to a grandfather against whom his grandchild makes a claim of maintenance। A child who claims his maintenance from his grandfather has to prove these two conditions, and the grandfather must be provided with an opportunity to defend the claim made against him by rebutting the existence of either of these two facts। तो ये दो ग्राउंड्स के तहत कि जी बाप उसके खिलाफ केस करता कि बाप ऐसे नहीं दे रहा तो अब दादा दे, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूशन उसके थ्रू करवा दी। तो इसके हवाले से ये कहा गया कि डूइंग व्हाट इज राइट मे स्टिल रिजल्ट इन अनफेयरनेस इफ इट इज डन इन द रॉन्ग वे, कि आप कोई दुरुस्त काम करने जा रहे हैं और उसका रिजल्ट दुरुस्त नहीं निकल रहा अगर उसको गलत तरीके से किया जाए। द राइट थिंग मस्ट बी डन इन द राइट वे, जो दुरुस्त काम है उसको दुरुस्त तरीके से करना चाहिए। जस्ट एंड्स डू नॉट जस्टिफाई अनजस्ट मीन, जो हक लेना है या जो इंसाफ है उसको लेने के लिए आप नाइंसाफी का तरीका अख्तियार नहीं कर सकते। द प्रेजेंट केस इज अ क्लासिक इंस्टेंस ऑफ इट डूइंग ए राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे। जो ये केस है ये क्लासिक मिसाल है, क्लासिकल केस है इस बात का कि आप दुरुस्त काम करने जा रहे हैं गलत तरीके से। In their urge to provide a child with due maintenance at the earliest, the court below have not doing the process, and instead of achieving the desired result, have thrown the parties into a protracted unnecessary litigation। अब अदालतों ने भी सही काम नहीं किया, उनके वकला ने भी उनको एक ऐसे लंबे चक्कर में डाल दिया, लिटिगेशन में लगे रहो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे लेकिन बच्चे को खर्चा नहीं मिला। यही बात अगर वो शुरू में इस फैमिली कोर्ट में नया केस दायर कर देते, बाप ने नहीं था। ये जो सूरत हाल थी, ये ऑनरेबल कोर्ट कहती है जनाब unnecessary litigation। Court in this country from top to bottom must always remember that the matter of life, liberty, body, reputation or property of all person must be dealt with in accordance with law, and what
that every person appearing before them is entitled to a fair trial। उनका साथ फेयर ट्रायल करें आप जिसके साथ भी। हर किसी की लिबर्टी, आज़ादी, उसकी ज़िंदगी को, उसकी रेपुटेशन को मुकद्दस रखना चाहिए। किसी के सिविल राइट्स को इन्फ्रेंच नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, ये एक जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।